गाइस, जैसा आप सभी को पता है ये हमारी एक सीरीज़ है पैसेज के लिए, जो कि यूपीएससी में जिन लोगों को सीसेट से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, स्पेशली मुझे भी होती है। तो इसी वजह से उन लोगों के लिए जिनका मैथ्स बहुत कमज़ोर है उनके लिए पैसेज एक जीवन दान आपके लिए साबित हो सकता है। तो यहाँ हम डेली पैसेज प्रैक्टिस करते हैं, राइट। और करते भी किस चीज़ को है, यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज। अगेन मैं आपको बार बार कहता हूँ, यहाँ पे हमारा मेन काम है वो रैशनल ढूंढना, वो तरीके ढूंढना जहाँ से हमें आंसर मिलेंगे। यहाँ कोई ट्रिक नहीं बताई जा रही है आपको कि इस ट्रिक्स का यूज़ करो वगैरह वगैरह, ठीक है। यूपीएससी में कोई ट्रिक नहीं चलती है गाइस। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है तो आप ट्रिकधारी नहीं है, फॉर श्योर। तो हम यहाँ पे पैसेज पढ़ते भी हैं, कैसे पढ़ना है ये सब चीज़ें भी साथ में देखते हैं गाइस। और एक बात और, पिछले कल लेक्चर नहीं आ पाया था। हालांकि मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन स्क्रीन पे रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैंने ऑलरेडी ये जो इससे ऊपर के पैसेज थे, राइट, 4 पैसेज मैंने कल वो डिस्कस किए भी थे, ये सारे, राइट, मॉडर्न डेमोक्रेसीज वाले। ये 4 पैसेज मैंने कल डिस्कस किए भी थे एंड बाद में आंसर की मैच भी करी थी, राइट। और इसमें हमारे जो है 4 पैसेज में से कल भी एक रॉन्ग हुआ, बाकी हमारे सब ठीक हुए। इट मीन्स अभी तक हमने आई थिंक 20 पैसेज 2021 के डिस्कस कर लिए हैं। 2022 के तो हमने टोटल पूरा पेपर डिस्कस किया हुआ है। इन 20 पैसेज में से ओनली 3 हमारे अभी तक गलत हुए हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं। 20 क्वेश्चन हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हुए हैं। सो दिस इज आर रेशो। तभी मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कम से कम 90% तक, 85 to 90% परसेंट तक हमारी पैसेज में एक्यूरेसी बढ़ सके। स्टार्ट करते हैं आज का अपना, राइट। तो आज का पहला पैसेज पढ़ते हैं। अगेन मैंने आपको सभी को पहले बता के रखा हुआ है, पैसेज पढ़ने से पहले है आपको क्वेश्चन पढ़ना है ताकि आपको आइडिया मिले पैसेज किस बारे में है और पैसेज में ढूंढना क्या है। यहाँ फिर से बोला हुआ है बेस्ट सम्स अप। अगेन ये कंक्लूजन के बारे में पूछ रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ये। आपको हमेशा कंक्लूजन लिखना पड़ता है, और कंक्लूजन नीड नॉट नेसेसरली बी फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। अगर वो आपसे मैसेज पूछ रहा है वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि मैसेज आपको आप हमेशा पॉजिटिव देते हो। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ढूंढनी है, ठीक है। इन्फेरेंस अगर वो बोले तो वो भी पॉजिटिव इन्फेरेंस होना चाहिए, राइट। वो डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए, वो एक तरीके का कंक्लूजन होना चाहिए। यहाँ सम अप पूछा गया है, अभी देखते हैं, हमने पैसेज नहीं पढ़ा हुआ है लिटरली, राइट। ट्रस्ट मी, मैंने कोई आंसर की यहाँ पे देखे नहीं होते हैं। और वो जो कल के मैंने डिस्कस किए वो मैं इसलिए नहीं अभी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने कल आंसर उससे मैच कर दिए हुए हैं। तो वो ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी चीज़ों में कि किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए एग्जाम हॉल की कंडीशन में। सम अप यहाँ पे पूछा हुआ है कि वेल्थ जनरेशन इज प्राइमरी मोटिव ऑफ एनी ह्यूमन एंडीवर। अच्छा, हो सकता है ऐसा कुछ हो रहा है। स्पेस, वेदर स्पेस इन सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर। हालांकि ये जो है ना, इसको हटाओ पहले ही, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे सेंट हुए हैं। एनी ह्यूमन एंडीवर, इसमें आपके स्वामी महावीर, है ना, गौतम बुद्धा, इनके एंडीवर्स, इनका मेन एम क्या वेल्थ जनरेशन था, इसे हटा दो। नॉर्मली जो है, नॉर्मली कोई भी लॉजिकल थिंकर, ये जो ऊपर के पैसेज लिखे होते हैं ये किसी ना किसी स्कॉलर ने लिखे होते हैं। तो स्कॉलर ऐसी लाइन ऐसी टोन कभी फॉलो नहीं करेगा। इसे पहले ही हटा दो। मैं बता रहा हूँ ये आंसर नहीं होगा, हालांकि मैंने पैसेज अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है। स्पेस, स्पेस, वेदर स्पेस इन सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस विल गवर्न आर फ्यूचर इकोनॉमी। हो सकता है स्पेस, वेदर स्पेस इन आर सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस, ओके ओके ओके, विल गवर्न आर फ्यूचर, हो सकता है ऐसा कुछ हो। एंड अगेन यहाँ पे विल बोला हुआ है, विल, तो ये है ना, डिटर्मिनिस्टिक टोन की यहाँ पे बात हो रही है, हो सकता है ऐसा कुछ हो ऊपर लिखा हुआ। ह्यूमन बींग्स आर मोटिवेटेड टू एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स प्रिंसिपली बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशंस। हो सकता है ऐसा कुछ लिखा गया हो। एंड वेल्थ जनरेशन इज बेस्ट ऑन द रिस्क टेकिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग मैन, ओके, सम मैन। तो हो सकता है ऐसा कुछ हो, राइट। वेल्थ जनरेशन ही उनकी रिस्क टेकिंग, अगेन, राइट, इसे भी हटा दो, पहले ही हटा दो। क्योंकि हिमालय में आप लोग, बहुत सारे लोग क्लाइंब किए, राइट, उनका मेन एम वेल्थ जनरेशन नहीं था, रिस्क उन्होंने भी लिया। इसे पहले ही हटा दो, ये दोनों ऑप्शन होंगे नहीं, ए और डी होगा ही नहीं। अब यहाँ देखते हैं जरा। ये बोल रहा है कि मेडाइवल मर्चेंट्स रिस्क द हजार्ड्स ऑफ सिल्क रोड टू रीच द मार्केट्स इन चाइना। पोर्चुगीज caravels in 15th century sailed beyond the bounds of known world, searching less for the knowledge than the gold and species and spices. Historically, searching less for the knowledge than gold and spices. Historically, the driver for opening the frontiers has always been search for resources,
ओके, एंड साइंस एंड क्यूरियोसिटी आर वीकर ड्राइवर्स, साइंस और क्यूरियोसिटीज आर वीकर ड्राइवर्स, द ओनली वे टू ओपन आवर स्पेस वेदर द स्पेस ऑफ सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस, ये नीचे भी दिया गया था ऐसी ही लाइन, is to create economic engine, and that engine is resource extraction. ओके, सो देखो यहाँ कहीं नहीं बात हुई है कि हमारा जो स्पेस है ये हमारे फ्यूचर को ड्राइव करेगा, राइट? ये तो कहीं बात नहीं हुई है, राइट? यहाँ बात हुई है कि अगर हमें अपने स्पेस का यूज करना है तो हमारा मेन एम होना चाहिए रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। यहाँ ये बात हो रही है ना, यहाँ बात हो रही है कि हमारे जो भी गोल है, जो भी काम है, वो ज़्यादा फोकस्ड होने चाहिए रिसोर्स एक्सट्रैक्शन पे, तब वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि हिस्ट्री में भी साइंस और क्यूरियोसिटी वीकर ड्राइवर्स रहे हैं नई एक्सप्लोरेशन के। तो इन दोनों की तो वाकई में कोई बात नहीं हुई है जिन्हें हमने एलिमिनेट किया था। जीएस को अप्लाई करना सीखो इसमें, राइट? अब यहाँ देखो, स्पेस वेदर, वेदर स्पेस इन सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसे हटा ही दो। फॉर श्योर आंसर सी ही होना चाहिए इसका, ह्यूमन बींग्स आर मोटिवेटेड, क्योंकि ये नहीं हो सकता यार, क्योंकि इसमें ऐसी बात तो नहीं हुई है ऊपर की इट विल गवर्न आवर फ्यूचर इकोनॉमी, नहीं। ऐसा बोला हुआ है कि अगर हमें स्पेस को के रिसर्च को बढ़ाना है तो हमें उसकी इकोनॉमिक कंसिडरेशन अपनानी पड़ेगी। ह्यूमन बींग्स आर मोटिवेटेड टू एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स प्रिंसिपली बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, अगेन प्रिंसिपली, यस, ऐसी ही बात ऊपर इसमें हुई है, राइट? क्योंकि यहाँ बोला हुआ है कि मेडाइवल एरा में जो चीजें आई थी, हजार्ड्स ऑफ सिल्क रोड टू रीच मार्केट्स ऑफ चाइना, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक कंसिडरेशन की वजह से यहाँ पे ये एक्सप्लोरेशन हुई, ठीक है। स्पाइसेस और गोल्ड की खोज की वजह से ये आपके जो है नई जो अपना न्यू फाउंड लैंड वगैरह जो अमेरिका वगैरह की खोज हुई, पोर्चुगीज है ना, ने इंडिया में खोज की, तो ये इस चीज़ के लिए ज़्यादा थी बजाय इसके कि वो नॉलेज लेना चाहते थे। सो यस, यही बात इसमें कही गई थी, सी शुड बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं, अगला, ये 70 सेकेंड, ये तो भाई बम्पर है, इतना छोटू पैसेज और दो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। चलो पढ़ते हैं जरा, एक क्वेश्चन इनका पढ़ लेते हैं। द आइडिया विच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज मेंशंस इज, भाई फर्स्ट पार्ट पढ़ना पड़ेगा अब तो तब क्यों ये, सो राइट, एक मिनट पहले पढ़ ही लेते हैं। एग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाई, डिसएग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाई, डिसएग्रीमेंट अबाउट टेलिंग ट्रुथ, डिसएग्रीमेंट अबाउट हार्म इन टेलिंग ट्रुथ। एक सेकेंड पढ़ ही लेते हैं ऊपर, राइट? फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, डैश 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 डैश, most people would agree that telling deliberate lies is wrong, deliberate lies is wrong, most people would agree, not all, most people would agree, ठीक है, and except perhaps in certain special situations where more harm would be done by telling the truth, ठीक है, कुछ एक ऐसी स्पेशल सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको ट्रुथ बोलने से, सच बोलने से हार्म भी हो सकता है। इवन द मोस्ट ट्रूथफुल पीपल प्रोबेबली टेल अ गुड मैनी मोर लाइज दैट माइट बी रिगार्डेड एज सीमेटिक लाइज, सीमेंटिक लाइज, एंड देयर यूज ऑफ वर्ड्स कंटेन्स, तभी मैंने बोला जो ये छोटे पैसेज होते हैं ये सबसे टफ पैसेज होते हैं, राइट? ये मतलब छोटा सा पैसेज दे देंगे आपको और छोड़ देंगे, हाँ करो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करो क्या करोगे इसका, समझ गए? सो देयर यूज ऑफ वर्ड कंटेन्स some measure of falsehood, more or less deliberate, ये बात क्या कर रहा है कि most people would agree, ठीक है, that telling deliberate lie is wrong, ठीक है, अपने मतलब deliberately आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ एक ऐसी circumstances हो सकती है जहाँ पे where more harm will be done by telling truth, ठीक है, कुछ एक circumstances में आपको झूठ बोलना पड़ेगा, and even the most truthful people probably tell a good many more lies that might be regarded as semantic lies, okay, and their use of words contain some measure of falsehood, ठीक है, more or less deliberate, ठीक है, ये डेलिबरेट भी होता है, बहुत सारे ट्रूथफुल लोग भी झूठ बोलते हैं, ये बात ऐसी कुछ कर रहा है। और यहाँ सिमेंटिक का अगर हम मतलब इनका अर्थ विषयक, जिन्हें अर्थ विषयक असत्य माना जा सकता है, ओके, तो मतलब जिनका कुछ यूज हो ऐसे असत्य, समझ गए? तो ट्रूथफुल लोग भी झूठ बोलते हैं, ये ऐसी बात कर रहा है बेसिकली कि हमें सच बोलना चाहिए लेकिन कभी कभी झूठ भी बोलना चाहिए। द आइडिया विच फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज, फर्स्ट पार्ट मतलब यहाँ तक का टेलिंग ट्रूथ, राइट, टेलिंग ट्रूथ तक का, ये क्या बोल रहा है, एग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज, झूठ बोलने को स्वीकार कर रहा है ये, नहीं, ये बोल रहा है कि हमें सच बोलना चाहिए नॉर्मली, लेकिन कभी कभी झूठ भी बोलना चाहिए। डिसएग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज, नहीं ऐसा भी तो नहीं बोला, इसने बोला हमें सच बोलना चाहिए और झूठ कभी कभी बोलना चाहिए जब जरूरत हो।
डिसएग्रीमेंट अबाउट टेलिंग द ट्रुथ। ऐसा तो कभी बोलेगा ही नहीं है, ठीक है, कि भैया आपको झूठ है ना, सत्य हमेशा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोला इसने, समझ गए। एंड डिसएग्रीमेंट अबाउट हार्म इन टेलिंग द ट्रुथ, डिसएग्रीमेंट अबाउट हार्म, यस दिस इज द करेक्ट, समझ गए। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये यही तो बोल रहा है कि भैया आप हमेशा जो है, अगर आप कभी, यहाँ देखो ध्यान से, स्पेशल सिचुएशंस वेयर मोर हार्म वुड बी डन बाय टेलिंग द ट्रुथ, सिंपल तो बोल रहा है, झूठ सच बोलने से कई बार हार्म भी हो जाता है, समझ गए। सो डिसएग्रीमेंट अबाउट हार्म इन टेलिंग द ट्रुथ, नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं है, डिसएग्रीमेंट अबाउट हार्म इन टेलिंग द ट्रुथ, भैया सच बोलने से कोई हानि नहीं होती है, हानि होती है, अ, इस, नहीं नहीं, ये तो बोल रहा है कि हानि हो सकती है कभी कभी, राइट। सो ये तो नहीं है, इसे तो हटा दो, पहले हमने गलत चूज कर लिया ये। अब इनमें से तीनों में से कोई एक है। एग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज, झूठ बोलने को स्वीकार करना, डिसएग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज, झूठ बोलने को नकार देना, ऐसा तो नहीं बोला हुआ है, इसे भी हटा दो। डिसएग्रीमेंट अबाउट टेलिंग द ट्रुथ, ये देखो इतना ट्रिकी है ये, झूठ बोलने, ठीक है, अबाउट टेलिंग द ट्रुथ, सत्य बोलने के बारे में इनकार करना, हाँ इसे भी हटा दो। ये है आपका आंसर, दिस शुड बी द आंसर, क्योंकि देखो डिसएग्रीमेंट अबाउट टेलिंग द ट्रूथ, इसने ऐसा नहीं बोला कि सच मत बोलो कभी, एग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज, क्योंकि कभी कभी, अब इसने बोला, ऐसा नहीं लिखा हुआ है इसमें, नीचे स्टेटमेंट में यहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज ऑलवेज, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, एग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज मतलब कभी कभी आप झूठ बोल सकते हैं। सो दिस शुड बी द आंसर। मैं तो ए पे यहाँ पे अभी बेट लगाऊंगा, बाकी देखते हैं जरा, यहाँ पे ए पे लगाते हैं, अपना दाव खेलते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं कि 73rd क्वेश्चन इसी से है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिट्स इज फाउंड मोर ऑफन इन गुड पीपल, अच्छे लोगों में हैबिट क्या है, मिक्सिंग अप ट्रू एंड फॉल्स, नहीं ये तो नॉर्मली ऐसी तो बात नहीं हुई है, ठीक है। इंटरनेशनल इंटेंशनल मिक्सिंग अप ऑफ ट्रूथ विद द फॉल्स, फॉल्सिफिकेशन ये तो हटा दो, कि भैया फैक्ट को झुठला देना, ये तो इनकी आदत नहीं है, ऊपर तो यही बताया हुआ है कि मोस्ट ट्रूथफुल पीपल ऑल्सो से लाइज समटाइम, ऐसी लिखी हुई है ऊपर बात। एंड कंप्लीट कंसीलमेंट ऑफ ट्रूथ, कंप्लीट कंसीलमेंट ऑफ ट्रूथ, इसका है ना, संपूर्ण छिपाव, नहीं ऐसा तो नहीं है, इसे भी हटा दो, राइट, इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो, सी और डी तो नहीं है। अब इंटेंशनल मिक्सिंग अप ट्रूथ विद द फॉल्स, मिक्सिंग अप ट्रूथ ट्रू एंड फॉल्स, सो इन दोनों में से एक होना चाहिए। फिर से पढ़ते हैं इसका जरा, यह बात हो रही है, इवन द मोस्ट ट्रूथफुल पीपल प्रोबेबली टेल ए गुड मैनी मोर लाइज देन माइट बी रिगार्डेड एज सिमेंटिक लाइज, देयर दैट माइट बी ओके, देयर यूज ऑफ वर्ड कंटेन सम मेजर ऑफ फॉल्सहुड, सम मेजर ऑफ फॉल्सहुड, ठीक है, कुछ तो उसकी उनके उस शब्दों में झूठ भी होता है। एंड मोर और लेस डेलिबरेट, मोर और लेस डेलिबरेट, इट मीन्स चाहे डेलिबरेट ज्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन डेलिबरेट तो है। सो यस आंसर आ गया, इंटेंशनल डेलिबरेट मिक्सिंग अप ऑफ ट्रूथ विद द फॉल्स, समझ गए बात को। सो अभी जरा चेक करते हैं, एक मिनट पहले मुझे ये देखने दो, टाइम कितना लगा, आज टाइम कम लगा यार, क्योंकि पैसेज कम पढ़ने पड़े। अभी चेक करते हैं, इसको मैच करते हैं जरा, क्योंकि आई थिंक जहां मैंने देखा इसके आगे अब पैसेज नहीं है, राइट। सो इसमें 27 ही पैसेज पूछे हुए थे हमने, या तो हमने, राइट, यस, हमने इसके 27 पूरे कर लिए हैं, क्योंकि कल जो मैंने 4 डिस्कस किए थे उसको इंक्लूड करके 24 किए थे हमने आई थिंक, और 24 में से 3 अब तक रॉन्ग हो चुके हैं। अब देखते हैं इन तीनों में से कितने रॉन्ग होते हैं। तो भाई अगर 27 में से 3 ही रॉन्ग होते हैं तो ये एक अलग लैंडमार्क होगा भाई, ये मैं बता रहा हूँ। चेक करते हैं जरा, राइट, दिस इज द आंसर की, और ये यूपीएससी के आंसर की है, चेक करते हैं क्या रहा अपना स्कोर। 73rd का हमने बी लगाया था, देखते हैं जरा, 73rd देखा, देखा देखा देखा, 73rd बी। 72nd का हमने क्या लगाया था जरा यार, इसमें डी दिया हुआ है इन्होंने, 72nd, 70, उप्स, डी दिया हुआ है, हमने क्या लगाया था, हमने लगाया था एग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज, डिसएग्री, इन्होंने दिया हुआ है डी, डिसएग्रीमेंट अबाउट हार्म इन टेलिंग ट्रुथ, हार्म इन टेलिंग ट्रुथ, नहीं यार ऐसा तो नहीं है दिया हुआ, है ना, इसमें कंफ्यूज हो गया है वो यूपीएससी वाला भी।
सत्य बोलने से होने वाली हानि के संबंध में असहमति। कि भैया सत्य बोलने से कोई हानि नहीं है, नहीं तो अधिकांश लोग सहमत होंगे, शायद कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों को छोड़ के जहां सत्य बोलने से अधिक हानि होगी। जानबूझकर असत्य बोलना गलत है। समझ गए? तो यही तो बोला हुआ है कि भैया सत्य बोलने से हानियां भी होंगी। सत्य बोलने से होने वाली हानि के संबंध में असहमति नहीं, असत्य बोलने के संबंध में सहमति। झूठ बोलने को भी इसने सहमति नहीं दी, असत्य बोलने के संबंध में असहमति ये भी नहीं किया। देखो ये ना कॉन्फ्लिक्टिंग है, मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी का एग्जामिनर खुद कंफ्यूज हो गया। ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है। असत्य बोलने के संबंध में असहमति, इट मीन्स ये बोल रहा है कि असत्य हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। समझ गए? सो बी स्टेटमेंट बोल रही है कि असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए, यहाँ डी बोल रही है कि सत्य बोलने से होने वाली हानि के संबंध में। अभी बी को एक्सप्लेन करो कि असत्य हमें कभी नहीं बोलना चाहिए, ये ऐसा बोलने की कोशिश कर रही है। इनको इन्होंने रॉन्ग मान दिया। क्यों नहीं बोलना चाहिए कभी भी असत्य? ठीक है, क्योंकि है ना, हो सकता है इससे, इट मीन्स कि हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए। इट मीन्स कि सत्य बोलने से कोई हानि नहीं है। पर ऊपर तो बोला हुआ है कि सत्य बोलने से हानि तो है। यहाँ बोला कि सत्य बोलने से होने वाली हानि के संबंध में असहमति। इसमें यूपीएससी का एग्जामिनर भी कंफ्यूज हुआ है, हम भी बहुत लंबा कंफ्यूज हुआ है। और मैं अभी भी, राइट, मैं अभी भी इनमें से एक भी ऑप्शन को नहीं मानता, और वो ऐसे क्वेश्चन देते रहते हैं जिसमें वो खुद भी कंफ्यूज हो। और ये जीएस में भी ऐसे क्वेश्चन देते हैं गाइस, समझ गए? हालांकि फिर भी ठीक है, अभी तक हमारे 27 में से 4 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं। देखते हैं अब 71st क्वेश्चन, राइट। 70। अगर आपको इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्लू दिखे गाइस तो कमेंट में जरूर बताना। सॉरी, 71st क्वेश्चन, 71st का सी है। हमने क्या लगाया था? ह्यूमन बीइंग्स आर मोटिवेटेड टू एक्सप्लोर न्यू। यस, लगाया ना, मैंने बताया ना यही होना चाहिए आंसर। समझ गए? ये तो हमने पेपर पढ़े बिना ही, क्वेश्चन पढ़े बिना ही एलिमिनेट कर दिए थे। इस तरीके से लॉजिक लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यूपीएससी ने बता दिया हुआ है लॉजिक लगाया करो। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंड आई होप ये लेक्चर्स आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा वैल्यू, थोड़ी कॉन्फिडेंस ऐड कर पा रहे होंगे। अभी देखो हमने 2021 के पैसेज देख लिए हुए हैं, 2019 से पहले के पैसेज देखने का कोई फायदा नहीं है। 19 के देख लो तो ठीक है, उससे पहले का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनके जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत सिंपलिस्टिक है, वो मैंने ऑलरेडी अटेम्प्ट किए भी है, राइट। 2020, 21, 22 के मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे, और ये टफ भी है। तो 20 तक हम पैसेज सारे करेंगे। हालांकि अब क्योंकि आज 14 तारीख हो गई है, तो ये 20 तारीख के बाद 2020 के पैसेज हम देखेंगे, ताकि थोड़ी फ्रेशनेस बनी रहे थॉट में, राइट। और 14 से 20 तारीख तक इन 6 दिनों में हम क्या कहेंगे कि जो 2022 के लॉजिकल रीजनिंग पार्ट था, राइट, उसको कैसे इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता था। इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैसे करें। मैं आपको नहीं, मैं मैथ्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ना तो इंग्लिश का एक्सपर्ट हूँ, मैंने बार बार कहा हुआ है। मैं आपको नहीं सिखाऊंगा कि टफ क्वेश्चंस को इजीली कैसे करें, नहीं। मैं समझाऊंगा इजी को आइडेंटिफाई कैसे करें और इजी को अटेम्प्ट कैसे करें, बस, है ना। सिखाएंगे नहीं, सीखेंगे मिलकर, समझ गए, साथ में। तो ये यहीं पे होगा, सब कुछ ऑन द स्पॉट हो रहा है चीज़ें। आई होप आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। थैंक यू सो मच, कमेंट में बताते जाएं कि कैसे लग रहे हैं लेक्चर। बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू। कट जा यार।